हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गोविंद शिक्षक क्लासेस में। जैसा कि हम वन लाइनर बायोलॉजी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम पढ़ रहे थे, अब आगे उसी को स्टार्ट करते हुए जैसे कि युगलीना किस वर्ग से संबंधित है। तो युगलीना किस वर्ग से संबंधित है, तो फाइटोमेस्टिकोफेरा का हरित लवक बना होता है। तो किससे बना होता है? हरित लवक। तो किससे बना होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है, और कैरोटी से बना होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं युगलीना में आहार सामग्री किसके रूप में संग्रहित होती है। तो किसके रूप में संग्रहित? पैरामाइलॉन कणिकाओं के रूप में होती है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। ठीक है, युगलीना ब्रेडिस में किस प्रकार का जनन अनुपस्थित होता है। तो इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। पैरामीशियम किस गण के अंतर्गत आता है? तो ये हाइमेनोस्टोमेटिडा के अंतर्गत आता है। ठीक है, सिल्वर लाइन तंत्र किस प्रोटोजोआ प्राणी में उपस्थित होता है? तो किससे है? पैरामीशियम से संबंधित है। ठीक है, स्लीपर जंतु किसे कहा जाता है? तो स्लीपर जंतु किसे कहा जाता है? तो स्लीपर जंतु हम किसे कहते हैं? तो पैरामीशियम को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? पैरामीशियम को कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? ट्राइकोसिस्ट का कार्य क्या होता है? तो ट्राइकोसिस्ट का कार्य होता है किसी से हम क्या करना? बचाव करना, सुरक्षा करना, आक्रमण तथा आधार से चिपकने वाला होता है। ठीक है, पैरामीशियम में सूक्ष्म केंद्रक का प्रकार क्या होता है? तो कैसा होता है? द्विगुणित होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका में आहार प्रणाली का प्रकार कैसा होता है? तो ये कैसे होते हैं? प्राणी संभोजी होते हैं। ठीक है, पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है। तो किससे होता है? तो पाचन से होता है। पैरामीशियम में उत्सर्जन का प्रकार होता है। तो कैसा होता है? अमोनोटैलिक होता है। जितने भी जलीय जंतु होते हैं वो सभी क्या होते हैं? अमीनोटैलिक होते हैं। साइटोपॉइज या कोशिका गुहा छिद्र पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? तो पैरामीशियम में पाया जाता है। साइटोपॉइज या कोशिका छिद्र गुहा किसमें पाया जाता है? तो पैरामीशियम में पाया जाता है। पैरामीशियम में पाए जाने वाले साइटोपॉइज एवर्चर का क्या कार्य होता है? तो ये अपचित भोजन का उत्सर्जन करने का कार्य होता है। ठीक है, अंतः मिश्रण एंडोमिक्सिस है, एक जनन क्रिया है। यह किस जंतु में पाई जाती है? तो किसमें? पैरामीशियम में पाई जाती है। ठीक है, पैरामीशियम में संयुग्मन के दौरान किसका आदान प्रदान होता है? तो लघु केंद्रिका का होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में पैरामेसिन कण क्या होते हैं? तो किस प्रकार के कण होते हैं? तो ये क्या? कप्पा कण होते हैं। कप्पा कण के एक प्रकार का विष कण होता है। ठीक, पैरामीशियम किस प्रजाति में जूक्लोरोला शैवाल सहजीवी है? तो कौन सा? बर्सारिया से। किससे है? बर्सारिया। मच्छर तथा मलेरिया का संबंध किसके द्वारा अन्वेषित किया गया था? तो किसके द्वारा अन्वेषित किया गया था? तो रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था, खोजा गया था। ठीक है, प्लाज्मोडियम बर्गेई किस जंतु में परजीवी होता है? तो किस में होता है? चूहों में पाया जाता है प्लाज्मोडियम बर्गेई। ठीक है, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? तो प्लाज्मोडियम का जीवन द्विपोषित होता है। लिखा है मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था कौन सी होती है? तो मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं में होती है। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था कौन सी होती है? तो मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था होती है मनुष्य की आरबीसी कणिकाओं में होती है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं में होती है। किस रोग में हीमोजॉइन एक विष लाल रुधिर कणिकाओं में फटने के बाद छोड़ा जाता है? तो किसके? मलेरिया रोग में जहाँ हीमोजॉइन के कारण ही क्या होता है? मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, हीमोजॉइन प्लाज्मोडियम की किस अवस्था में दिखाई देता है? तो किसमें? मीरोजॉइट अवस्था में दिखाई देता है। राइनी या मिक्सचर कणिकाएं किस जंतु में देखने को मिलती हैं? तो हीमोस्पोरिडिया में देखने को मिलती हैं। ठीक है, मलेरिया के मरीजों में सुपनर कण एनोफी पाया जाता है किसमें? तो आरबीसी में पाया जाता है। किसमें? आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम की सभी अवस्थाएं एनाफ्लीज के पेट में पचा ली जाती हैं। एनाफ्लीज मच्छर के पेट में पचा ली जाती हैं, एक को छोड़कर। किसको छोड़कर? तो गेमीटोसाइट अवस्था को छोड़कर सभी को क्या कर लिया जाता है? पचा लिया जाता है। मलेरिया परजीवी के गेमीटोसाइट बनते हैं, तो कहाँ बनते हैं? मनुष्य के रुधिर में बनते हैं। ठीक है, कौन से अंग में मलेरिया परजीवी की यूकाइनेट अवस्था पाई जाती है? तो मच्छर के आमाशय में पाई जाती है। क्रिप्टोजोइट की अवस्था प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के जीवन चक्र में कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ? मानव के यकृत में पाई जाती है। ठीक है, प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक गुरु युग्मक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो युग्मनज का निर्माण करते हैं। क्या? जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में
प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक व गुरु युग्मक मिलकर निर्माण करते हैं, तो किसका? युग्मनज का निर्माण करते हैं। गतिशील जाइगोट किसके जीवन चक्र में बनते हैं? तो प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मॉर्सस डॉट्स किससे संक्रमित व्यक्तियों के एरिथ्रोसाइट में पाए जाते हैं? तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की से संक्रमित व्यक्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर के लिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? गैमीटोसाइट होती है। ठीक है, अगला है प्लाज्मोडियम की साई जॉइंट अवस्था किसमें पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? तो मानव के यकृत व लाल रुधिर कणिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक जल्दी पहुंच जाए। ठीक, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।